हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है आपका झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। ठीक है, झाड़ से आपको पता है ना, झाड़ मतलब क्या होता है, झाड़ी होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पहाड़ियों की बहुलता के कारण, या पठार की बहुलता के कारण, या वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, या जनजाति की बहुलता के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। नेक्स्ट है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है, विष्णु पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, आयनी अखबारी में, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और कौन सी सदी में मिलता है अगर पूछा जाए तो 13वीं सदी में मिलता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है, 7वीं शताब्दी, 10वीं, 11वीं या 13वीं। तो 13वीं शताब्दी में जो है सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, कुकुटलांड से, झारखंड से, और या कीका टानाम देशो अनार्थ, या मुरंड। हमारा आंसर सी हो जाएगा, कीका टानाम देशो अनार्थ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को वात्रेय नाम से संबोधित किया गया है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, अर्थवेद हो जाएगा। अर्थवेद में क्या होता है, अर्थवेद में जादू टोना का मतलब यहाँ पे वर्णन किया गया है, आंसर अर्थवेद में। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजाति के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, शूद्र का, अस्पृश्य का, असुर का, अनाह का। तो असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शीशनो देवा कहा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखिएगा ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुजुग ए जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड और कुकुट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, खोखरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है, खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड और कुकुट। आंसर क्या होगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, कुकुट हो जाएगा। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडर नाम से किया गया है, वायु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, भागवत पुराण या विष्णु पुराण। तो याद रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अकबरनामा, तारीख ए बंगला और तारीख ए फिरोज शाही। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, टालमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, झारखंड, कलिंग देश, खोखरा और मुंडल। तो आंसर डी हो जाएगा, मुंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, मुंड, मुरंड, पुंड और पुंडरेक। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, मुरंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, खोखरा, मुरंड, मुंड और पुंडरेक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, मुंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, कुकुटलांड, मुंडल, किकट प्रदेश, छोटा नागपुर। तो याद रखिएगा, कुकटलांड के नाम से किया गया है, किससे, लांड के नाम से किया गया है, ये फाहान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, मुरंड, मुंड, कलिंद देश और किकट प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा किकट प्रदेश, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी, समुद्रगुप्त, फाहान और हैंसांग। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है, गया, बनारस, सासाराम, इलाहाबाद। तो क्या हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया, मैसूरगंज, मेदिनीनगर, किशुनपुर और आपका वीरभूम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किशुनपुर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातत्व प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, अशोक के शिलालेख से, 13वीं शताब्दी सदी के ताम्रपत्र से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से, या हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो ये 13वीं शताब्दी में किया गया था, और 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से जो है इसका प्रमाण जो है मिला है।
ठीक है। तो इससे रिलेटेड और कुछ हमारे क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।